अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। माय लिटिल हैप्पीनेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है वांग जी जो कि ऊपर खड़ा था और वो गेट की तरफ देख रहा था। मतलब कि कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर वांग जी खड़ा था और वो नीचे गेट की तरफ देख रहा था। दरअसल वो वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा कॉलेज। विंग अभी तक नहीं आया था। वांग जी बस उसके लिए वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा, वो एक झलक विंग को देखेगा। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कलर की कार वहाँ पर आकर रुकती है तो विंग वहाँ से नीचे उतरता है। वांग जी ने देखा कि विंग के साथ साथ एक लड़का भी वहाँ पर उतरा है। उसे देखकर वांग जी थोड़ा हैरान था। उसने कहा कि उसकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने खुद कहा था मुझसे। क्या उनका बॉयफ्रेंड है? लगता है मेरा बैड लक ही खराब है। ज़रूर ये उसका बॉयफ्रेंड होगा। फिर उसने देखा कि वो जो लड़का था, मतलब जो अल्फ़ा था, वो विंग को हग करता है। वो एक पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था। विंग ने उसको मुस्कुराते हुए बाय कहा तो उस लड़के ने कहा हाँ बाय। विंग वहाँ से आने लगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था जब उस लड़के ने, उस अल्फा ने विंग को हग किया था। वांग जी अपना गुस्सा जाहिर तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके पीछे मियान मियाँ खड़ी थी। मियान मियाँ ने कहा हे लैंजन, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम्हें क्लास में नहीं जानी है? तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पर। तो उसने मियान मियाँ की तरफ देखा और उसके बाल को खींचते हुए कहा तुम्हें किसने कहा था उसे हग करने के लिए? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हग किया? उसने उसने उसे क्यों हग किया? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे मार डालूंगा। मियान मियाँ ने कहा आह लैन जैन, तुम क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। उफ, पता नहीं मैं क्यों तुम्हें बोलने गई कि क्लास में जाओ। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़ो। लान वांग जी ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, उसने उसने उसका हक क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे खून का डालूंगा। फिर ये बोलकर उसने दीवार के ऊपर एक जोर से पंच किया और तभी विंग ऊपर आता है। विंग तो पूरा ही हैरान था वांग जी को ऐसे दीवार पर अपने हाथों को ठोकते हुए देखकर। वांग जी जो कि खुद ही हैरान था विंग को अपने सामने देखकर। विंग ने कहा क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मियान मियाँ ने तुरंत विंग को ग्रीट किया। उसने कहा गुड मॉर्निंग टीचर। विंग ने कहा गुड मॉर्निंग, क्या हुआ है? वांग जी बेटा क्या हुआ है, तुम हाथ क्यों ठोक रहे हो? वांग जी ने कहा क्या मैं आपका बेटा लगता हूँ? आप मेरी मॉम लगते हो। विंग जो कि हैरान था। विंग ने कहा तो तुम्हें क्या हो गया है? तो तुम्हारा मतलब क्या है? वांग जी ने कहा मेरा नाम लैन वांग जी है, मुझे बेटा बुलाना बंद करो। और फिर ये बोलकर वो गुस्से में चला गया वहाँ से। वो अपने क्लासरूम में गया था। वो चेयर के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खास करके उसे वो वाला सीन याद आ रहा था जब उस अल्फा ने विंग को हग किया था। उसने बादल की तरफ देखते हुए कहा हाँ, सब अलग होते हैं, सबके बॉयफ्रेंड है। हाँ, मुझे क्या लगा था कि उसकी शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो ज़रूर पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा। और उसे हग भी कर रहा था और हंस हंस के बात कर रहा था और उसे बाय भी बोला। और मुझे क्या बोला? मैं उसका बेटा हूँ। वांग जी बेटा, मेरी तो एक ही मॉम है, मुझे कोई मॉम नहीं चाहिए। और फिर तभी वहाँ पर मेंग याओ एंड वैन चाओ आते हैं और वैन सू भी। फिर वो सब लोग बैठ गए। वैन सू ने कहा हे वांग जी, तुम क्या सोच रहे हो? आज तुम बहुत जल्दी आ गए। वांग जी ने कहा सोच रहा हूँ कुछ। फिर वैन चाओ ने कहा तुम जो टीचर के बात कर रहे थे ना, बारे में जो बोल रहे थे मोबाइल पर, सॉरी फ़ोन पर, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें भाव देगी? वांग जी ने कहा माई फुट। पता है वो एक अल्फा को ऐसे कस के ऐसे ऐसे हग कर रहा था, पता है? वैन चाओ ने कहा अरे हग कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? वांग जी ने कहा मुझे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा था कि वो सिंगल है, वो सिंगल नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। मिंग ने कहा तो एक बार बोल भाई, उसके ब्रेकअप करा दे। वांग जी ने कहा मुझे नहीं लगता कि हम उसका ब्रेकअप करा सकते हैं, वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। वेंसू ने कहा तुम्हें क्यों लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा? वांग जी ने कहा वो उसे ऐसे हग करा था ना गेट के बाहर, उसे छोड़ दिया, पता है? हाँ, मुझे लगता है वो उसका बॉयफ्रेंड ही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी वेंचाओ ने कहा क्यों, उसका दोस्त भी तो हो सकता है ना? वांग जी ने कहा दोस्त? वेंचाओ ने कहा हाँ, उसका दोस्त हो सकता है कि वो उसका दोस्त होगा। वांग जी ने कहा उसका दोस्त, लेकिन उसने कहा था कि वो इस शहर में नया होगा, नया है सॉरी। तो वेंचाओ ने कहा नया है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसका कोई दोस्त भी नहीं होगा इस शहर में। मिंग्याओ ने कहा हाँ सही कहा तुमने, एक ऐसी ओमेगा जो कि अकेले इस शहर में रहने आ गई है, मुझे लगता है कि वो उसका कोई दोस्त होगा। वांग जी ने कहा अच्छा, मैं उनसे पूछूं क्या?
वेन चाओ ने कहा अगर तुम उनसे पूछोगे तो अगर वो तुम्हें पूछेंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो तब तुम क्या बोलोगे? वांग जी जो कि था वो चुप हो गया था। तभी वहाँ पर विंग आता है। विंग क्लास लेने के लिए आ चुका था क्लास में। सब लोग विंग को ग्रीट करते हैं। एक वांग जी जो कि था वो विंग को ग्रीट नहीं किया था। विंग ने ध्यान नहीं दिया। उसने बुक उठाया और पढ़ाना स्टार्ट किया। उसने वेन चाओ से और मिंग याओ से और वेंचू से पूछा कि तुम लोग न्यू लग रहे हो। वेन चाओ ने कहा हाँ हम तीनों कल नहीं आए थे, हमारी कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए हम नहीं आ पाए थे। इधर मिंग याओ ने भी सेम कहा। विंग ने कहा ठीक है, बैठ जाओ, और फिर वो सब लोग बैठ गए। वांग जी विंग को देख रहा था लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। विंग ने कहा लान वांग जी। तभी लान वांग जी जो कि विंग की तरफ देखते हुए कहा फिर लान वांग जी खड़ा हुआ। विंग ने कहा वो मैंने रूम ले लिया है और मैं वहाँ पर रहने वाला हूँ, परमानेंटली रहने वाला हूँ, तो तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँ? वांग जी ने कहा ठीक है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा एक काम करता हूँ, इसके रूम में जाऊँगा, तब इससे ना अकेले में बात करूँगा, पूछूंगा कि उसका सच में कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। वैसे भी इसने कहा था कि हम दोस्त हैं, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोस्त है, तो मैं उससे पूछ ही सकता हूँ ना। वांग जी जो कि अपने माइंड में सोच रहा था। विंग ने एक कागज़ का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा यहाँ पर मेरा एड्रेस लिखी हुई है, तुम यहाँ पर आ जाना, ठीक है? और हाँ, फैमिली में बताना ज़रूर। वांग जी ने कहा मैंने तो कब का बोल दिया है। विंग ने कहा गुड, तुम बहुत गुड बॉय हो, बैठ जाओ। वांग जी बैठ गया। उसने एड्रेस की तरफ देखा। वेन चाओ ने कहा वांग जी तुमने फ़ोन में जो कहा था, कॉल में जो कहा था, क्या वो सच है? वांग जी ने कहा तो तुम्हें क्या लगा कि मैं झूठ बोल रहा था? वेन चाओ ने कहा मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, टीचर खुद तुम्हें, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में उसके पास ट्यूशन के लिए जा रहे हो। वांग जी ने कहा हाँ जा रहा हूँ, लेकिन उस अल्फा का कुछ करना पड़ेगा। मिंग याओ ने कहा तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बोलना। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। फिर क्लास ख़त्म होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी बैठा हुआ था। फिर एक एक करके सारे के सारे क्लास ख़त्म होते हैं और फिर वो लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वांग जी घर जा रहा था तब उसने देखा कि रास्ते में वही वो अल्फा विंग के हाथ को पकड़ के कुछ बोल रहा है। वांग जी को फिर से बहुत गुस्सा आ गया था। मिंग याओ ने कहा क्या हुआ वांग जी, तुम रुक क्यों गए? वांग जी ने कहा वो देख सामने। वेन चाओ, वेंसो और मिंग याओ सब लोग विंग की तरफ देखता है जो कि वो उस अल्फा के साथ बात कर रहा था। विंग ना में बार बार सीढ़ी ला रहा था और वो अल्फा बार बार हाँ में सीढ़ी लाते हुए कुछ बोल रहा था। फिर हमें उस दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग ने कहा नहीं जियांग चैंग, तुम जानते हो अच्छे से मुझे, तुम फिर से मेरे पास ऐसा रिक्वेस्ट लेकर क्यों आ सकते हो? कैसे आ सकते हो तुम? जियांग चैंग मतलब कि उसका भाई था वो, और वांग जी कुछ अलग समझ रहा था उन दोनों को देखकर। जियांग चैंग ने कहा देखो, अंकल ने खुद कहा है तुमसे बात करने के लिए, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो एक अल्फा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और पता है अंकल ने तुम्हारा नंबर भी दिया है और तुम्हारा फोटो भी। विंग ने कहा तुम लोग मुझसे बिना पूछ कर ये सब कैसे कर सकते हो? जियांग चंग ने कहा देखो विंग, मुझे पता है कि तुम्हारे मॉमलेट के जाने के बाद तुम हमारे फैमिली के साथ थे, लेकिन लेकिन अचानक ये। विंग ने कहा लेकिन आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए अब मैं प्लीज़ अपने लाइफ में जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का जो रिमोट है मैं किसी और के हाथ में दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ। मैं मैं बस ऐसे रहना चाहता हूँ, प्लीज़ ये शादी वादी मुझसे नहीं होगी। जियांग चंग ने कहा देखो, अगर तुम मिलने नहीं जाओगे ना तो पापा की बेइज्जती हो जाएगी। वो बहुत रईस खानदान से है और वो बहुत अच्छा है, वो एक बिजनेसमैन है। विंग ने कहा फिर भी मैंने कहा ना मुझे अकेला रहना है। मैंने तुमसे पहले भी क्या कहा है और अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी में अकेला रहना है, ना कि किसी के और के साथ। जियांग चंग ने कहा तुम फिर भी एक बार सोच लेना, 3 दिन बाद वो तुमसे मिलने वाला है, तुम दोनों एक बार डेट पर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लड़का कितना अच्छा है। विंग ने कहा मैंने कहा ना। जियांग चंग ने कहा लेकिन हमने फिक्स कर दिया है, प्लीज़ विंग हमारा बेइज्जती मत करवाओ। तुम एक काम करो, तुम उससे मिल लो, उसके बाद तुम बोलना कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम शादी नहीं करोगे, लेकिन पापा की बेइज्जती मत करवाओ। विंग ने कहा ठीक है, बस मिलना है ना, मैं बस मिलूंगा समझे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ अंकल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अंकल को बोल देना कि आइंदा से वो ध्यान रखे कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा ठीक है, मैं पापा से बात करूँगा, अब तुम जाओ। विंग ने कहा ठीक है। इधर उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे वांग जी को सुनाई तो नहीं दे रहा था कि वो दोनों क्या बोल रहे थे, लेकिन बस दिखाई दे रहा था। विंग जैसे ही जियांग चैंग को छोड़कर वहाँ से चला गया, वैसे ही वांग जी ने कहा
मुझे लगता है कि ये अल्फ़ा कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? जो कि मिंग्याओ था उसने कहा, हाँ यार सही कहा तुमने, मुझे भी वही लगता है, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसे कुछ सिखाना पड़ेगा, है ना? वांग जी ने कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। वैन चाओ ने कहा, तो फिर चलो, उसको अभी सबक सिखाते हैं। वांग जी ने कहा, चलो। और फिर उन लोगों ने अपने मुंह पे मास्क पहन लिया और सिर पर टोपी पहन लिया और बैग को साइड में रखा और अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए वो तीनों जियांग चैंग के पास गया। जियांग चैंग जो कि अभी एक गहरी सांस छोड़ता है और छोड़ने के बाद वो गाड़ी के पास गया। जैसे वो गाड़ी का गेट ओपन करने वाला था, वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी चाबी को छीन लिया। जियांग चैंग जो कि था वो वांग जी की तरफ देखता है। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी है ये, मेरी चाबी क्यों छीना तुमने, मुझे वो वापस दो, अभी वापस दो। तभी वैन चाओ ने कहा, अरे 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 दे देंगे भाई, इतना गुस्से में क्यों हो, हम बस थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद तुम्हारी चाबी, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा गाड़ी सब घर पहुंच जाएगा। वैन चाओ की बात सुनकर जियांग चंग ने कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करने वाले हो? हाँ, जो ये मिंग्याओ था उसने कहा, कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा बात करूँगा तेरे साथ। बात करेगा ना हमारे साथ तू? जियांग चंग ने कहा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, तभी वांग जी ने कहा, देखो सीधा सीधा बात करो, तुम जो अभी जिस ओमेगा के साथ बात कर रहे थे, वो ओमेगा तुम्हारी क्या लगती है? वांग जी की बात सुनकर जियांग चंग थोड़ी देर के लिए वांग जी की तरफ देखता है। उसने कहा, तो तुमसे मतलब? जियांग चंग ने अपने माइंड में कहा, क्या ये लोग गुंडे हैं, क्या ये लोग विंग को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अगर मैंने बोल दिया कि विंग मेरा भाई है तो ये लोग मुझसे विंग के एड्रेस पूछेंगे, और अगर मैंने नहीं बोला तो ज़बरदस्ती करेंगे। अच्छा होगा कि मैं ऐसे बोल दूं कि मैं जानता ही नहीं उसे। जियांग चंग ने कहा, वो मेरा कोई नहीं है, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था उससे। वांग जी ने कहा, अच्छा तेरा कोई नहीं है, सच बोल कौन है तेरा? हाँ? फिर वैन चाओ ने कहा, मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं बोलेगा। वांग जी ने कहा, तू नहीं बोलेगा ऐसे? जियांग चंग बेचारा जो कि हाँ पड़ा था, उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो बस ऐसे ही रास्ते में मिल गया, बात कर रहे थे, मैं बस पूछ रहा था उसके बारे में कुछ। वांग जी ने कहा, अच्छा उसके हाथ पकड़ के क्या पूछ रहा था तू? जियांग चंग घबरा गया। थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गया। पहले वो वांग जी की तरफ देखा, वैन सो की तरफ देखा, वैन चाओ की तरफ देखा, मिंग्याओ की तरफ देखा। उसने कहा, तुमसे मतलब मैं किसी से भी बात करूं, ये मेरी मर्जी है। वैन चाओ ने तुरंत उसके कॉलर को पकड़ कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं, तू उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है, समझे? फिर जो कि जियांग चंग था उसने कहा, क्यों नहीं पकड़ सकता, तुमसे मतलब क्या है? वांग जी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, और हमसे सवाल पूछ रहा है? फिर जियांग चंग ने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने सच बोला है। वांग जी ने कहा, सच बोला है तूने? अच्छा, तू आज उसे कॉलेज छोड़ दिया अपनी गाड़ी में, और फिर तूने उसे हग किया था, उसके बाद तूने उसे बाय बोला, उसके बाद तू फिर से यहाँ पर उसे मिलने आया और फिर उसके साथ हाथ पकड़ के बात कर रहा था। फिर तभी जो कि जियांग चंग था वो तो पूरा हैरान था। उसने अपने माइंड में कहा, ये लोग सच में विंग को फॉलो ही कर रहे होंगे, नहीं तो इतनी सारी बातें, दिन भर की बातें ये लोग जानते कैसे हैं? वांग जी ने जियांग चंग की कॉलर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सुन, मेरी बात कान खुलकर सुन ले, जिसके हाथ पकड़ के तू बात कर रहा था ना, वो सिर्फ मेरा है, समझे? इसीलिए उससे दूर रहे। जियांग चंग ने फिर से उन सब की तरफ देखा। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था, मतलब सिर्फ आंखें दिखाई दे रहा था, तो ऐसा लगा जैसे कि वो लोग बहुत यंग है, विंग से भी। फिर ये लोग ऐसी बातें कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्या वो सच में गुंडा है? क्या विंग के ऊपर गंदी नजर है उन लोगों की? जियांग चंग ने कहा, तुम लोग कौन हो? मैं पुलिस में बोलूंगा, समझे, तुम लोगों के बारे में कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर इधर जो मिंग गया था उसने कहा, तो पुलिस में बोलेगा? हाँ। फिर उसने उसको एक लात मारा। जियांग चंग जो कि नीचे गिर गया, और फिर वो चारों के चारों मिलकर जियांग चंग को पीटने लगे। जियांग चंग को उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि बेचारा जियांग चंग वो तो चलने के लायक भी नहीं था। उसने कहा, मार डालो मुझे, मार डालो कमीनो, मुझे मार डालो, खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ो मुझे। इधर जो था वांग जी उसे लास्ट बार लात मारते हुए कहा, मैंने तुझे आखिरी बार कहा, उससे दूर रहे, नहीं तो आज से पीटा, दूसरे दिन ना तेरे हाथ को बाहर निकाल के ना फुटबॉल खेलूंगा मैं, समझे? जियांग चैंग जो कि था वो वांग जी की फेस की तरफ देखता है, लेकिन उसे सिर्फ वांग जी की आंखें दिखाई दे रही थी। वांग जी जो कि अपने हाथ को झाड़ते हुए वहां से जाने लगा, लेकिन वांग जी के हाथ पे एक छोटा सा टैटू था जो कि जियांग चैंग को दिखाई दिया। जियांग चैंग ने टैटू को देखा अच्छे से, फिर जियांग चैंग वहाँ पर बेहोश हो गया। फिर इधर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में आ चुका था और वो कॉफ़ी बनाकर पी रहा था और चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ था।
वो सोच रहा था कि जियांग चंग ने उसे क्या क्या कहा है, डेट पर जाओ, शादी कर लो, अंकल ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, ये सब कुछ विंग सोच रहा था। विंग के सिर पे दर्द हो रही थी, इसीलिए विंग ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, अंकल को कितनी बार बोला है, फिर भी वो क्यों नहीं मानते हैं, मुझे अकेला रहना पसंद है, वो समझते क्यों नहीं हैं। उसे पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरह से मैडम यू विंग के ऊपर टॉर्चर करती थी। वो विंग को अच्छे से खाना खाने भी नहीं देती थी। तब की बात है जब विंग के पास एक ढंग का कपड़ा भी नहीं था, लेकिन जब अंकल ने उसे एक अच्छे से कपड़ा दिलाया तो मैडम यू ने उसे गुस्से में फाड़ दिया था। बहुत गुस्से में था उस दिन वो। उस दिन विंग को खाना नहीं मिला था, उस दिन विंग को भूखा सोना पड़ा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग को पढ़ाने की बात को लेकर मैडम यू ने कितना झगड़ा किया था जियांग फैंगमियान से, लेकिन जियांग फैंगमियान फिर भी नहीं रुके। उन्होंने विंग को अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से विंग को इतना अच्छा जॉब मिला है। विंग अपने भाई और अपने अंकल और अपने सीजीए से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी आंटी से भी वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका आंटी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। बचपन से ही वो उनके घर में पला बड़ा है, लेकिन फिर भी मैडम यू ने कभी भी विंग के साथ प्यार से बात नहीं किया है। ये सोचते सोचते विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग रोते हुए कहा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, फिर मेरे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुश हूँ ना, मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। विंग को फिर याद आता है कि उस दिन जिस दिन विंग को लेकर झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा झगड़ा, उस दिन विंग को मैडम यू ने घर से बाहर निकाल दिया। और उस दिन के बाद विंग अपने दोस्त के साथ रह रहा था, लेकिन उसे अचानक से ही इस जॉब का ऑफ़र आ गया, तो उसने उसमें ज्वाइन कर लिया। विंग अब खुश है, वो अपनी लाइफ में अकेला रहना चाहता है। वो अब सहन नहीं कर सकता है ये सब कुछ टॉर्चर वगैरह। उसे लगता है कि वो किसी के ऊपर बोझ है, अब वो दोबारा से किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता है। यहाँ पर सीन कट होती है, हमें फिर से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में विंग कॉलेज में क्लास ले रहा था। विंग को वांग जी ने नोटिस किया कि विंग का मूड ऑफ है और विंग बहुत अपसेट लग रहा है। उसकी फेस देखकर पता चल रहा है कि विंग बहुत अपसेट है। वांग जी को बुरा लगा कि शायद उसकी बॉयफ्रेंड को पीटने की वजह से विंग का मूड ऑफ है, ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है, उसकी वजह से विंग का मूड इतना ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेचारा वांग जी को पता भी नहीं है कि वो विंग का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि विंग का ब्रदर है। वांग जी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन विंग चुपचाप पढ़ा रहा था, उसने कुछ नहीं कहा और फिर वो चला गया। पढ़ाना हो गया सब कंप्लीट तो चला गया वो क्लासरूम से। वैन चाओ ने कहा, हे वांग जी, तुम्हें क्या लगता है? लगता है इसके बॉयफ्रेंड को पीटा ना, इसीलिए बहुत अपसेट है। तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि उस लड़के ने विंग के साथ ब्रेकअप कर लिया होगा। मिंग्याओ ने कहा, मुझे नहीं लगता। वांग जी ने कहा, वैसे भी मैं आज जा रहा हूँ ना उसके रूम में ट्यूशन के लिए, तो शायद मैं उनसे कुछ पूछ लूँ। वैन चाओ ने कहा, हाँ लेकिन ज़रा ध्यान से, ठीक है, कहीं तुम्हारे ऊपर उसको शक ना हो जाए। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, शक नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। वैन चाओ ने कहा, चलो घर चलते हैं, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। वांग जी अपने घर आता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपना ड्रेस अप करता है, उसके बाद बैग को लेता है और बैग को लेने के बाद फिर से निकल गया। मैडम लान ने जाते हुए उसे देखकर कहा, हे लैनसन, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तभी लान वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, लेकिन शाम को ट्यूशन तुम्हारा तो नहीं था ना? वांग जी ने कहा, मैंने नया ट्यूशन लिया है, बाय मॉम। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। मैडम लान तो पूरा हैरान थी। वांग जी जो कि पढ़ाई नहीं करता है, वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है क्या? उसने नया ट्यूशन लिया है। वांग जी जो कि था वो विंग के रूम के सामने आता है और डोरबेल क्लिक करते ही विंग ने दरवाज़ा खोला। विंग ने कहा, अरे वांग जी बेटा तुम आ गए। वांग जी फिर से ये बेटा वर्ड सुनकर ना उसे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि विंग का फेस अपसेट था। उसने कहा, अंदर आ जाओ। वांग जी अंदर आ गया। वांग जी अंदर आने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, विंग के घर को देखता है। वो एक छोटा सा रूम था जहाँ पर किचन था, दूसरे साइड में बाथरूम था और एक बेडरूम था। वांग जी जो कि था वो सोफे के ऊपर बैठता है। उसके बाद विंग ने कहा, तुम्हें कुछ चाहिए, कॉफ़ी, टी? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंग ने कहा, तुम अपना बुक्स निकालो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये बोलकर विंग अपने रूम में चला गया। वांग जी विंग की पूरे घर को देखता है अच्छे से। दरअसल वो पढ़ने के लिए नहीं आया है बल्कि विंग को देखने के लिए आया है। वो बार बार विंग की रूम की तरफ देख रहा था जहाँ पर विंग अंदर गया था। थोड़ी देर बाद विंग बाहर आता है, लेकिन वो कॉल पर बात कर रहा था और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है। विंग ने कॉल को कट किया और वो गहरी सांस छोड़ा और सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने पानी पिया। वांग जी ने जो कि अपनी किताब को हाथ में लेकर विंग को देख रहा था, उसने पूछा,
कुछ हुआ है क्या टीचर? विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। वांग जी ने कहा, आपने कहा था कि हम फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ आप बताइए ना क्या हुआ है। विंग ने कहा, वो दरअसल मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी भाई की हालत बहुत ख़राब है। वांग जी ने कहा, क्यों, उन्हें क्या हुआ है? आपका भाई यहाँ पर है क्या? विंग ने कहा, नहीं नहीं वो यहाँ पर रहता नहीं है, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन आज वो घर जा रहा था। लेकिन जब वो घर जा रहा था तब 4-5 लड़के आकर उसे बुरी तरीके से पीटा। विंग की बात सुनकर वांग जी पूरा हैरान था। उसने कहा, कहाँ पर पीटा है? विंग ने कहा, हमारे कॉलेज से थोड़े से ही दूर, वो जो बुक शॉप है ना वहाँ पे। वांग जी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा कि क्या वो आपका भाई था? विंग ने कहा, हाँ, क्या तुमने उसे देखा है? वांग जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, तो मैंने मैंने नहीं देखा। मैंने किसी को भी नहीं देखा। वांग जी जो कि डरा हुआ था। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।